और आगरा में आज होगा सांसद खेल मैराथन का शुभारंभ। सीएम योगी वर्चुअली करेंगे सांसद खेल मैराथन का शुभारंभ। करीब 20,000 से ज्यादा लोग मैराथन में भाग लेंगे। मैराथन को सीएम योगी हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आगरा में आज से सांसद खेल मैराथन का शुभारंभ होने वाला है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली इस सांसद खेल मैराथन का शुभारंभ करेंगे, जिसमें कई जो लोग हैं हिस्सा लेंगे। 20,000 से ज्यादा जो लोग हैं मैराथन में भाग लेंगे, ये जानकारी मिल रही है। और मैराथन को सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। तो आगरा में आज सांसद खेल मैराथन का शुभारंभ होगा। वर्चुअली सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें जुड़ेंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने लिखा था पत्र। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के प्रवेश पर पत्र लिखा गया था और गैर मुस्लिम बच्चों का अन्य विद्यालयों में कराने की मांग की गई थी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पत्र लिखा था, जिसे खारिज कर दिया गया है। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के प्रवेश पर पत्र लिखा गया था, जिसे खारिज कर दिया है। अब खबर प्रयागराज से है, जहां माफिया मुख्तार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुख्तार को जेल में सुपीरियर क्लास की सुविधा देने का आदेश जो था वो रद्द हो गया है। लोअर कोर्ट को सिर्फ सिफारिश का अधिकार है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है आदेश मानना या नामंजूर करना सरकार का अधिकार है। जेल में सुपीरियर क्लास सुविधा का हकदार नहीं है मुख्तार अंसारी। हाईकोर्ट की टिप्पणी, मुख्तार अंसारी गैंगस्टर, बाहुबली, दुर्दांत और आदतन अपराधी है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को मंजूर करते हुए ये आदेश दिया है। और उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका में गाजीपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में सुपीरियर क्लास की सुविधा दिए जाने का आदेश दिया गया था, जिसे खारिज कर दिया है। यूपी सरकार ने गाजीपुर कोर्ट के इसी आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। यूपी सरकार का कहना था कि उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 के मुताबिक अदालत को सुपीरियर क्लास देने का केवल संतुष्टि करने का अधिकार है। उसे मानना या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। और जेल मैनुअल के तहत ये सुविधा देते समय विचाराधीन कैदी की शिक्षा, उसका आचरण, आपराधिक घटना की प्रकृति और आपराधिक मंशा भी देखी जाती है। मुख्तार अंसारी का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ 58 आपराधिक केस दर्ज हैं और वो एक गिरोह का सरगना भी है। गाजीपुर कोर्ट ने 15 मार्च 2022 को आदेश जारी किया था। जस्टिस डीके सिंह की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया है। तो हाईकोर्ट से बड़ा झटका, मुख्तार अंसारी को जेल में सुपीरियर क्लास की सुविधा देने का जो आदेश था वो रद्द हो गया है। आगे बढ़ेंगे, मुजफ्फरनगर से खबर आपको बताते हैं। भागियों अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। दहसाना मिल पर महापंचायत में नरेश टिकैत बोले हैं कि गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो आत्मदाह करूंगा। 11 फरवरी तक गन्ना भुगतान होना चाहिए, नरेश टिकैत का ये कहना है, जिन्होंने अब आत्मदाह की चेतावनी दे दी है। 10 फरवरी तक पिछला सारा भुगतान हो जाएगा। जितना भी 85-90 करोड़ रुपए का भुगतान है वो 10 फरवरी तक कर देंगे। और अब खबर कानपुर से है, जहां बिकरू कांड मामले में खुशी दुबे को जमानत नहीं मिली है। 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जमानत नहीं मिली है। जमानत सत्यापन न होने पर न्यायालय ने नाराजगी जताई है और मामले की आज पोक्सो कोर्ट में सुनवाई होगी। सेशन कोर्ट ने 6 जनवरी को जमानत के आदेश दे दिए थे, लेकिन अभी तक 14 दिन बीत जाने के बाद भी जमानत नहीं मिल पाई। अब खबर दिल्ली से, जहां आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। लखीमपुर के तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। पिछली सुनवाई में केस के स्टेटस के बारे में कोर्ट ने पूछा था और आज जमानत याचिका पर सुनवाई होती है। तो तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, जिसकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई होती है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान जोशीमठ के हालात को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जोशीमठ में किस तरह से राहत और बचाव का काम चल रहा है। इसके साथ ही लोगों का पुनर्वास किस तरह से होना है, इसकी भी जानकारी दी गई है। राहत काम के लिए केंद्र सरकार को खर्च होने वाली बजट के बारे में भी जानकारी दी गई है गृह मंत्री को। उधर अखिलेश यादव के ट्वीट पर सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। तो दोनों के बीच की मुलाकात की तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। जोशीमठ की वस्तुस्थिति थी, उसके बारे में उनको सारी जानकारी दी है और साथ ही जो वहाँ पर पुनर्वास के काम होने हैं और किस प्रकार से वहाँ पर अभी
आपदा राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं, और जो नई जगह का चयन है उसके संबंध में, और जो लोगों के लिए अभी जो काम वहाँ पर उत्तराखंड की सरकार कर रही है, नए जगहों की जो तलाश कर रही है, उन सभी की जानकारी आज मैंने उनको विस्तार से दी है। और साथ ही उन्होंने सभी प्रकार से केंद्र की तरफ से जो भी सहायता होनी है उस सभी सहायता का भरोसा दिया है कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद हम लोग रिपोर्ट सबमिट। वहीं रायबरेली में निवेशक सम्मेलन का बड़े ही भव्य तरीके से समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। राज्य मंत्री और जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर 1250 करोड़ के निवेश के लिए उद्योगपतियों ने हामी भरी है। बस्ती पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में अर्थव्यवस्था खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश की सभी सरकारी कंपनियों को बेच रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, युवाओं को लेकर भी सरकार पर निशाना उन्होंने साधा। भाजपा सरकार में देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।